तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वेनमाइज हल को हराकर कार्नेज और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और इधर माइल्स एडी को बताता है कि जो मेकर की मशीन है वो एक्चुअली में कोडेक्स को निकाल के उसे डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि उसे कलेक्ट करती है। ये सुनकर एडी भाग के फौरन उस मशीन के पास जाता है, उस मशीन के सारे कोडाइसिस को एब्जॉर्ब कर लेता है और बन जाता है एक पावरफुल वेनम में। अब आगे तो कहानी शुरू होती है बहुत सालों पहले रिकर्स आइसलैंड की जेल से, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्लीटस कैसिडी अपनी सेल के अंदर बैठा मुस्कुरा रहा होता है और उसके सामने और कोई नहीं बल्कि एडी ब्रॉक खड़ा है, जो कि इस टाइम पे एक सुपर विलन था और स्पाइडी ने उसे अरेस्ट करवाया था। और क्लीटस उससे कहता है कि ये पुलिस वाले उसे क्लीटस को फीड कर रहे हैं, लेकिन एडी ब्रॉक उससे कहता है कि वो उससे नहीं डरता और नीचे वाले बेड के साथ वो ये भी चाहता है कि क्लीटस उसकी नज़रों के सामने रहे। इसे सुनकर क्लीटस कहता है कि स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। वो एडी से पूछता है कि क्या वो वही वेनम वाला एडी ब्रॉक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बिल्कुल उसके जैसा है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन एडी ब्रॉक उसे साफ मना कर देता है। उसके बाद क्लीटस अपने कानों पे ईयरफोन लगाकर कहता है कि वो तो सिर्फ दोस्ती करना चाहता था। उसे लगता है कि उनका फ्यूचर आपस में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। पर क्लीटस की ये कही हुई बात पूरी तरह सही थी, क्योंकि आज वेनम और डार्क कार्नेज के बीच लड़ाई फाइनली शुरू हो गई है। कार्नेज पागलों की तरह हंस रहा था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसका गॉड नल अब होश में आ रहा है। कार्नेज एडी को दिखाता है कि वो अपनी आर्मी की हर एक आंख से देख सकता है और उसे पूरा भरोसा है कि वो जीत चुका है। वो एडी को ऑफर देता है कि वो दोनों मिलकर इस नई दुनिया पर राज कर सकते हैं, पर एडी का जवाब सिर्फ एक ही था, कार्नेज को वापस उसी कवर में भेजना। कार्नेज उससे कहता है कि तुम ये बात समझ नहीं पाया एडी, कि मेरा प्लान ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम उन सारे कोडाइसिस को एब्जॉर्ब करके गॉड को जिंदा कर दोगे, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं भी यही करूँगा। तो एक तरह से फाइट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, बस तुम इसे लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एडी उससे कहता है कि उसे कार्नेज और उसके गॉड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसे अपना कोडेक्स चाहिए और वो एक बार फिर कार्नेज को नीचे गिरा देगा। इधर हम लोग देखते हैं कि उन हारते हुए सुपर हीरोज़ की मदद करने के लिए एवेंजर्स वहाँ पे आ जाते हैं, और ये सब देखते ही कार्नेज बुरी तरह से घबरा जाता है और वेनम इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसे लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। और इधर स्पाइडी नॉर्मन को तगड़ा सा पंच देता है, जिसे खाकर नॉर्मन ऑसबॉर्न गिर जाता है और सब कुछ सेफ है कहकर स्पाइडी खुद भी बेहोश हो जाता है। लेकिन नॉर्मन के बेहोश होने के बाद भी उसका कार्नेज सिम्बायोट अभी भी एक्टिव था, और जब वो डिलन पर हमला करने वाला होता है तब डिलन अपनी असली पावर दिखाता है। डिलन की आंखों से एक बड़ा सा ब्लास्ट निकलता है जो सिम्बायोट मैटर को राख में बदल देता है। पर इन पावर्स को देखकर नॉर्मी के साथ डिलन खुद भी हैरान था, लेकिन तभी उस रूम की छत को तोड़कर वेनम और कार्नेज वहां पे आ गिरते हैं और धीरे धीरे करके कार्नेज डिलन की तरफ खुद को घसीटने लगता है और एडी से कहता है कि वो इस फाइट को जीत चुका है। अब वो डिलन को मारेगा और उसके कोडेक्स को एब्जॉर्ब करके वो अपने गॉड नल को जिंदा करेगा। एडी अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता था और वो अपने सूट का इस्तेमाल करके एक स्वॉर्ड बनाता है और कार्नेज को बीच से चीर देता है। इससे क्लीटस कैसिडी वही मर जाता है और जितने भी लोग कार्नेज से इन्फेक्टेड थे वो भी एक एक कर ठीक होने लगते हैं, और एडी ने अनजाने में नल का रास्ता साफ कर दिया था। जैसे ही कार्नेज के कोडाइसिस एडी में गए, हाइव माइंड पूरी हो गई और दूर स्पेस में नल अपनी लिविंग केस से आज़ाद हो जाता है। वो अपने सिम्बायोट ड्रैगन पर बैठकर धरती की तरफ निकल पड़ता है, पर नीचे ज़मीन पर सब कुछ शांत हो चुका था। स्पाइडरमैन एडी के पास आता है और पूछता है कि क्या हम जीत गए, और एडी कहता है हाँ हम जीत गए, पर वो जानता था कि ये जीत बहुत महंगी पड़ने वाली है। वो स्पाइडी को उसके बच्चे को बचाने के लिए शुक्रिया करता है और स्पाइडी नॉर्मी के साथ नॉर्मन ऑसबॉर्न को ढूंढने चला जाता है। एंड में बारिश में बैठे हुए डिलन एडी की तरफ देखता है और वो सवाल पूछता है जिससे एडी हमेशा से छुप रहा था, क्या आपने कहा कि मैं आपका बेटा हूँ? इसी इमोशनल सवाल के साथ ये भयानक कहानी खत्म होती है। दुनिया बच गई पर अंधेरा अभी शुरू हुआ है।